चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे जिससे कि आप। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसके झा सर का गेस पेपर का मैथ का पार्ट 11 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मैथ का पार्ट 11 करने वाले हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने पेपर एक देखा था कि बिहार गवर्नमेंट के कहा गया है कि बिहार गवर्नमेंट का से कहा गया था कि जो भी एग्ज़ाम है ये कोविड की वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, परीक्षाएं चलती रहेंगी, सिर्फ स्कूल कॉलेज को बंद किया जाएगा। तो हो सकता है कि इंडिया गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहिए, ठीक है, GOI लिख देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी हो सकता है कि RRC ग्रुप डी की अगर बात की जाए, RRC ग्रुप डी के एग्ज़ाम की बात की जाए तो ये भी अपना नियत समय 23 फरवरी को हो ही जाए। कंफर्म नहीं बोला जा सकता है क्योंकि पंजाब इलेक्शन, यूपी इलेक्शन का कुछ 23 फरवरी को मैच कर रहा है, तो हो सकता है कि कैंसिल हो या यूपी में ना हो एग्ज़ाम, ऐसा हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं बोल सकता लेकिन हो सकता है कि 23 फरवरी से शुरू भी हो जाए। और अभी देखिए कुछ दिन बाकी है, अगर कोविड का केस बढ़ रहा है कंटिन्यू जैसे कि आप देख रहे हैं, तो अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा और ज़रूरी भी है, पहले अपनी जान को बचाना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे और केस इंक्रीज करता है। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल अपना क्लास को शुरू कर। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 175 तक क्वेश्चन हम कर लिए, 176 से करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन 176 में क्वेश्चन कह रहा है ए व बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं परंतु 3 दिन पश्चात बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि इसके कितने दिनों पश्चात ए शेष काम पूरा करेगा। देखिए ए और बी काम करना शुरू किया, कितना दिन तक मिलकर काम, कितना दिन में समाप्त, 6 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला जो है इस काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, पहली बात। तो सबसे पहले इन दोनों का 16 और 6 का एलसीएम देखें तो ये 48 एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हमारा 48 आ जाएगा। अगर हम क्षमता की बात करें तो ए प्लस बी की क्षमता क्या हो जाएगा? 48/6 यानी कि 8। इसकी क्षमता क्या हो गई? ए प्लस बी की क्षमता 8 हो गई। अगर बी की क्षमता देखें तो 48/16 यानी कि 3। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को करना प्रारंभ किए परंतु 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया। ए और बी 3 दिन तक अगर कार्य करते हैं, ए प्लस बी अगर 3 दिन तक कार्य करते हैं 8 के एफिशिएंसी तक, तो कितना काम करेंगे? 24 काम करेंगे। टोटल काम कितना करना था जी? तो 48। काम कितना कर दिया? 24। तो शेष कितना बचा? तो शेष 24 काम बच गया। जब शेष 24 काम हमारे पास बच गया तब प्रश्न में कह रहा है कि इसके कितने दिनों पश्चात ये शेष कार्य पूरा करेगा। ये जो है शेष कार्य को कितना, देखिए बी की क्षमता कितना है? 3। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। यानी कि 5 के एफिशिएंसी से ए जो है 24 काम को कितना दिन में करेगा? तो 24/5 दिन में करेगा। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 के 20 यानी 4.4/5 दिन में ये इस काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 कहता है कि रवि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकता है व राकेश 2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए रवि की बात की जाए, रवि जो है कितना 6 घंटे कार्य करके 14 दिन में काम को समाप्त कर देता है। तो ये हो जाएगा 14×6 = 84, यानी कि रवि का काम कितना हो गया? 84। वहीं देखिए राकेश की बात की जाए
तो राकेश कितना घंटा काम करता है? 2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी 2 दिन कार्य करके 8 दिन में समाप्त करें तो इसका कितना हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? 16। अगर हम रवि और राकेश की इफिशियंसी देखें तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 84 गुना 16। एलसीएम हमसे नहीं लिया जाता है। चलिए, तो रवि की अगर हम क्षमता देखें तो रवि की क्षमता क्या हो जाएगी? यानी कि 16 हो जाएगी और राकेश की क्षमता हो जाएगी 84। यानी कि इसमें भाग देंगे तो अब देखिए कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन काम करें, अगर दोनों मिलके 4 घंटे, रवि और राकेश दोनों मिलके, रवि प्लस राकेश दोनों मिलके इस काम को करेंगे, 4 घंटा काम करेंगे तो कितना होगा? ये तो टोटल काम हो गया 84 गुना 16 बट्टे में ये कितना? 16 और 84 टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 100 के एफिशिएंसी से 4 घंटा डेली काम करें तो कितना हो जाएगा? काट दीजिए 25, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में और 4 से ये कट जाएगा 4 चौके 16, 4 से 4 कट गया यानी कि 84 बट्टा 25 यानी कि 25 तिया 75, 14 से 5 गया 9 यानी 3.9 बट्टा 25 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 3.9 बट्टा 25 दिन, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 कहता है कि ए किसी कार्य को करने में उतना समय लेता है जितना बी व सी मिलकर इसे करने में लेते हैं। यदि ए व बी मिलकर इसे 15 दिन में कर सकते हैं व सी अकेला इसे 30 दिन में कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को उतना ही समय लेता है जितना बी व सी लेते हैं, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। फिर कह रहा है ए व बी मिलकर इसे, ए और बी मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं व सी अकेला इसे 30 दिन में करता है। सी अकेला कितना दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले 15 और 30 के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा। तो ए प्लस बी की अगर क्षमता की बात करें तो क्या हो जाएगा? 30 बट्टा 15 यानी कि 2 हो जाएगा, और सी की देखें 30 बट्टा 30 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले बी हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन ये इक्वेशन ए जितना में करता है जितना बी प्लस सी करता है, तो ए बराबर बी प्लस सी हो। और टोटल अगर देखा जाए, टोटल इन दोनों का क्षमता कितना है? तो 3 है। ए प्लस बी प्लस सी का देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता देखेंगे 3 है। ये दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये 1.5 होगा और ये भी 1.5, यानी 1.5 ये भी होगा, 1.5 ये भी होगा, तब जाकर 3 होगा। तो इसे हम 3 बट्टा इसे 1 ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए जब b प्लस सी का मान 1.5 है और c यहाँ c का कितना है? c का क्षमता 1 है। इसका मतलब है कि अगर b प्लस सी का क्षमता अगर 1.5 है और c का 1 है तो b का कितना होगा? 0.5 होगा। कितना होगा? 0.5 यानी कि 1/2 होगा। तो b अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो b जो है 30 काम को 1/2 से भाग दे दीजिए, 2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 60, यानी कि बी जो इस काम को करेगा 60 दिन में करेगा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 कहता है कि ए किसी कार्य को करने में 12.5 यानी कि 12.5 दिन का समय लेता है, जबकि बी उसी कार्य को करने में 10 दिन का समय लेता है। दोनों मिलकर 2.5 दिन तक इस कार्य को करते हैं। इसके पश्चात एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो ज्ञात कीजिए शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा। अब देखिए ए जो है किसी कार्य को 12.5 दिन में करता है। 12.5 दिन को हम लिख सकते हैं 25/2। बी जो है उस कार्य को कितना दिन में करता है? तो 10 दिन में करता है। तो 25/2 और 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा? एलसीएम 50। अगर ए की क्षमता देखें तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 50/2 यानी कि 25 दूना 50, 2 दूना 4। ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता आ जाएगी 50/10 यानी कि 5। अब कहता है दोनों मिलकर 2.5 दिन तक काम करते हैं। ए प्लस बी जो है 4 और 5 के एफिशिएंसी से यानी कि 9 के एफिशिएंसी से अगर 2.5 दिन काम करेंगे तो ये कितना दिन काम करेंगे? ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 के 5, हाथ में 4, 9 दूना 18, 4 22.5 काम कर देंगे।
यानी कि करना है 50 काम, इसने कितना काम खत्म कर दिया, तो 22.5 काम खत्म कर दिया, तो माइनस कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 27.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27.5 काम आ जाएगा। यानी बचा हुआ काम कितना है, 27.5। हम इसे चाहें तो इसे 55/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बी जो है 5 के एफिशिएंसी से कितना काम करेगा, तो 55/2 काम को 5 के एफिशिएंसी से करेगा, तो 5 से कट गया 11/2, यानी कि 5.1/2 दिन में ये काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। 5.1/2 दिन में समाप्त करेगा, या कह सकते हैं कि 11/2, ठीक है, 11/2। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 कहता है कि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन 35 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी जो है कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि कार्य को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे, ठीक है। ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 25 दिन में। बी जो है कर सकता है 35 दिन में। सबसे पहले इन दोनों का 25 और 35 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 175। तो ए की क्षमता क्या होगी, तो ए की क्षमता हो जाएगी 175/25 यानी कि 7, और बी की क्षमता हो जाएगी 175/35 यानी कि 5। अब देखिए कह रहा है कि बी जो है 7 दिन पहले बी जो है 7 दिन पहले कार छोड़ के चला गया। हमने कहा भाई तू रुक, तू 7 दिन पहले जा रहा है तो 7 दिन का अपना काम करके जा। तो बी जो है 7 दिन का काम 5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो कितना काम करेगा, तो 35 काम करेगा। तो इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 के 0, हाथ में 1 7 का 8 3 का 1, हाथ में 210, यानी कि टोटल कार्य हमारा कितना हो गया, 210। अब जो है ए और बी इस 210 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 7 5 12, यानी 210 को 12 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 3 7 21, 2 दूनी 4, 2 से 35, यानी कि 35/2, यानी कि 17.1/2 दिन में समाप्त करेंगे। कितना दिन में करेंगे, 17.1/2, यानी कि आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 कहता है कि एक्स किसी कार्य को समाप्त करने में वाई से 3 दिन का कम समय लेता है। इस पर एक्स ने अकेले 4 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य वाई ने अकेले समाप्त कर दिया। इस प्रकार कार्य जो है समाप्त होने में 14 दिन लगे। तो एक्स तथा वाई अकेले अकेले इस कार्य को समाप्त करने में क्रमशः कितना दिन लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए जो है x12 y14, x15 y12, x15 y12, d12 y15। देखिए इसको ऑप्शन भी देखेंगे तो ऑप्शन ए तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 और 14 दिन ले रहा है, तो इसमें 3 दिन कम समय कह रहा है। तो देखेंगे कि x12 y15 यही दोनों ये है। अगर हम ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन अगर x को 12 दिन ले लें, y को 15 दिन ले लें, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो x का क्षमता कितना हो जाएगा, 60/12 यानी कि 5, y का कितना हो जाएगा, 4। अब हमसे प्रश्न में देखें इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। एफिशिएंसी का अंतर कितना है, 1। अगर x ने अकेले 4 दिन कार्य करता है, अगर x जो है अकेले 4 दिन काम करेगा तो 4 × 5 यानी 20 काम करेगा। शेष काम कितना होगा, 40। 40 काम y करेगा 4 की एफिशिएंसी, तो कितना काम में करेगा, 10 दिन में, यानी कि 10 5 15 दिन टोटल लग रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 क्या कहता है कि अजय और सुनील किसी कार्य को 10 दिन में, सुनील और संजय 15 दिन में तथा संजय और अजय 20 दिन में कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ 6 दिन तक कार्य करते हैं और तब अजय कार्य छोड़ देता है। उसके बाद सुनील और संजय 4 दिन कार्य करते हैं और अब सुनील कार्य छोड़ देता है, तो संजय को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, थोड़ा सा नाम ज़्यादा है, अजय प्लस सुनील। अजय प्लस सुनील इस काम को 10 दिन में करते हैं। सुनील प्लस संजय इस काम को 15 दिन में करते हैं, तथा संजय और अजय, संजय प्लस अजय इस काम को
20 दिन में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर हम क्षमता देखें, अजय और सुनील की क्षमता क्या हो जाएगा, 60/10 यानी कि 6। सुनील प्लस संजय की क्षमता हो जाएगा 60/15 यानी कि 4, और संजय प्लस अजय की क्षमता हो जाएगा 60/20 यानी कि 3। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम देखें कि अजय प्लस सुनील प्लस संजय का क्षमता देखें तो ये दोगुना होगा, ये सब दोगुना है, ये किसके बराबर, 6, 4, 10, 3, 13, यानी कि कह सकते हैं अगर इन तीनों का क्षमता देखें तो कितना क्षमता हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13/2। तो हमसे पूछा है कि ये तीनों एक साथ 6 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि 13/2 के एफिशिएंसी से अगर ये 6 दिन काम करेंगे, कौन, अजय, सुनील प्लस संजय, ये तीनों तो कितना काम करेंगे, 2, 3, 6, 13, 3, 39, यानी कि ये 60 में से 39 काम कर दिए। जब 39 काम कर दिए तो शेष कितना बचा काम जी, तो 10 में से 9 गया 1, 5 में से 3 गया 2, यानी अब शेष काम कितना बच गया, 21 काम बच गया। अब कहता है तब अजय कार छोड़ देता है, अजय जो है कार छोड़ के चला गया, अब हमको अजय से मतलब नहीं है। अब कह रहा है कि इसके बाद सुनील और संजय 4 दिन कार्य करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सुनील और संजय काम करते हैं तो सुनील और संजय का एफिशिएंसी हमको निकालना है। अब हम सभी के एफिशिएंसी यही निकाल लेते हैं, अजय सुनील, अजय सुनील, अजय और सुनील का जो क्षमता है वो कितना है, 6 का है, ठीक है। तो अगर यहाँ से संजय का निकाल लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा संजय का क्षमता कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 13/2 माइनस का 6 यानी कि 2, 6, 12 यानी कि 1/2 क्षमता संजय का आगे, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सुनील का को छड़ा गया तो संजय, सुनील, अब संजय का निकल गया, सुनील का निकालते हैं। सुनील का अगर निकालेंगे तो सुनील को अजय संजय कितना है, अजय संजय का क्षमता, अजय संजय का क्षमता 3 है, तो अजय और संजय का क्षमता, अजय संजय का क्षमता 3 है, तो सुनील के यहाँ से निकल जाएगा। सुनील का एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगा 13/2 माइनस का 3 यानी कि 2, 3, 6, 13, 6 गया 7/2, यानी कि सुनील की क्षमता क्या हो गई, 7/2। अब ये एफिशिएंसी से 21 काम को कितना दिन, 4 दिन तक करते हैं, यानी कि 1/2 प्लस 7/2 यानी कि 8/1/2 प्लस 7/2, ये कितना 8/2 यानी कि 4 एफिशिएंसी हो गया। 4 के एफिशिएंसी से 4 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेगा, 16, तो 21 में से 16 काम कर दिया तो कितना बच गया, 5 काम शेष बच गया। तो 5 काम शेष को संजय कितना दिन में पूरा करेगा, तो संजय का कितना है, 1/2, तो शेष काम को संजय जो है 5 काम को 1/2 की एफिशिएंसी से, यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा, 10 दिन में क्या करेगा, समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183 कहता है कि एक पुरुष का 8 घंटे का कार्य एक महिला के 6 घंटे के, एक बच्चे के 12 घंटे के बराबर है। यदि 9 पुरुष 6 घंटे प्रति दिन कार्य करके उस कार्य का 6 दिन में पूरा कर सकता है तो कितने दिन में 12 पुरुष, 12 महिलाएं, 12 बच्चे एक साथ मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को पूरा कराएंगे। एक पुरुष, एक मैन 8 घंटे कार्य करके, एक मैन 8 घंटे कार्य करके, एक मैन 8 घंटे कार्य करके, एक बच्चा 12 घंटे, एक चाइल्ड जो है चाइल्ड 12 घंटे कार्य करके, एक पुरुष 8 घंटे, एक महिला 6 घंटे, वुमेन 6 घंटे और बच्चा चाइल्ड यानी 12 घंटे। अब कर दीजिए ना, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 छक 12, यानी कि m गुना 4 बराबर w गुना 3 बराबर ये c गुना 6। अब ये नहीं कटने वाला है, तो अगर m w और c का अनुपात देखें तो ये हो जाएगा 1/4, 1/3 और ये हो जाएगा 1/6। 4, 3, 6 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होता है 12, तो ये इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4:2 हो जाएगा, ठीक है।
अब प्रश्न में कह रहा है यदि 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस 4 कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, यानी मैन जो है कितना मैन है 9 मैन, हम मैन को लेते हैं 9 3 27, कितना हो जाएगा 9 3 27 पुरुष 6 घंटे कार्य करके उस काम को 6 दिन में समाप्त करता है। तो कह रहा है 12 पुरुष, पुरुष का वैल्यू कितना है 12, ये हो जाएगा 12 गुना 3 प्लस 12 महिलाएं, तो 12 गुना 4 प्लस 12 बच्चे 12 गुना 2, इस काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितना दिन में समाप्त कर देंगे, यही पूछा गया। अब देखिए काट देंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, ठीक है, 36 18 4 से नहीं कटेगा। अब देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 हो गया। अब ये हो गया 27 गुना, ये हो जाएगा 27 गुना 9 बराबर 12 3 36, 12 चौक 48 प्लस 12 दूनी 24, जोड़ 8 6 14 4 18 के 8, हाथ में 1 3 1 4 4 4 8, 8 2 10 गुना ये आपका 2 गुना डी। अब देखिए 9 ये 12 नवा 108, 108 हो गया, 3 नवा 27, 3 चौके 12, तो डी हो जाएगा 9/8 दिन। क्या हो जाएगा 9/8, यानी कि आपका आंसर को हो जाएगा 9/8, यानी कि 1.1/8, नॉन ऑफ दिस, माने आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 कहता है कि 3/4 समय में ए बी की अपेक्षा आधा कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के लिए 18 दिन का समय लेते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यही अगर हम मान लें कि ए जो है ए क्या करता है बी की अपेक्षा 3/4 काम करता है, बी के अपेक्षा करता है, ठीक है। अब देखिए तो ए जो है पूरा काम कितना है, पूरा काम की बात की जाए तो पूरा काम ए कितना दिन में करेगा, तो 3/4 का दोगुना करेगा, यानी 2 दूना 4, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा 3/2 बी। अगर हम यहाँ से ए अनुपात बी देखें तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा 3/2, ये तो हो गया समय इसका। अगर क्षमता देखें तो क्षमता क्या होता है उल्टा होता है, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, इसका क्षमता 2 हो जाएगा और इसका क्षमता क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न कह रहा है कि ये दोनों मिलके, यानी दोनों ए और बी मिलके 3 2 5 के एफिशिएंसी से कोई काम 18 दिन में करते हैं, तो पूछ रहा है कि बी अकेला, यानी बी अगर 3 के एफिशिएंसी से उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 3 6 18 6 5 30, यानी कि 30 दिन में समाप्त करेगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 कहता है यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के एक काम को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर इस काम को खत्म करने में कितना दिन का समय लगेगा। देखिए एक पुरुष यानी कि एक मैन, 2 महिलाएं, या का मतलब बराबर होता है, ठीक है, 2 महिलाएं या 3 लड़के यानी कि 3 चाइल्ड एक काम को कितना दिन में करते हैं 66 दिन में। तो अगर यहाँ से मैन, वुमेन और चाइल्ड का अनुपात देखें तो 1/2 1/3 हो जाएगा। 2 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो अनुपात देखेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि मैन, वुमेन और चाइल्ड का अनुपात क्या हो गया 6:3:2 हो गया। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है यदि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर इसी काम को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो यदि एक पुरुष या 2 महिला, ठीक है, हमने मैन को यहाँ ले लिया कि 6 मैन 66 दिन में करते हैं, तो हमसे पूछा गया तो कितने इसी काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा, तो 6 3 9 2 11, यानी 11 आदमी के इस काम को कितना दिन में करेगा 11 6 66 का 36 दिन लगेगा इस काम को खत्म करने में। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 क्या कहता है कि एक कार्य समाप्त होने की कुल मजदूरी जो है 640 रुपये है, यानी कि टोटल मजदूरी जो है 640 रुपये है। ए और बी अलग अलग इस कार्य को क्रमशः 8 दिन व 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए जो है 8 दिन में समाप्त करता है, बी जो है 12 दिन में समाप्त करता है। इन दिनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 24,
ए की क्षमता अगर हम देख लें 24/8 3, बी की क्षमता 24/12 यानी कि 2। अब प्रश्न में कह रहा है लेकिन वो क्रमागत दिन यानी अल्टरनेट डे कार्य करता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए तथा चौथे दिन बी इसी प्रकार कार्य करते हैं तो ए को कितने रुपये प्राप्त होंगे, यानी ए को कितने। अब जब हमारे पास ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2 आ गई तो अल्टरनेट काम कह रहा है कि ए पहला दिन ए, दूसरा दिन बी। पहला दिन ए आएगा, पहला दिन आएगा ए कितना काम करेगा 3, दूसरा दिन बी आएगा कितना काम करेगा 2, यही तीसरा दिन ए आएगा कितना काम करेगा 3, चौथा दिन बी आएगा कितना काम करेगा 2, ये अपना एफिशिएंसी से काम करेगा। पांचवा दिन आएगा ए कितना काम करेगा 3, छठा दिन बी आएगा कितना काम करेगा 2, इस तरह 3 2 5 3 8, ये 10 5 15। सातवां दिन आएगा ए कितना काम करेगा 3, आठवां दिन आएगा बी कितना काम करेगा 2, कितना हो गया 5 5 10 15 5 20। नौवां दिन ए आएगा कितना काम करेगा 3 और 10वां दिन बी आएगा 1 काम कर देगा, काम खत्म। ए कितना दिन काम किया, 1 2 3 4 5। ये जो है 5 दिन काम किया, 3 के एफिशिएंसी थे तो कितना काम किया 15 काम किया, यानी काम इसको कितना करना था टोटल 24। तो इसको ए को मजदूरी कितना मिला होगा, तो ए को मजदूरी मिला होगा 15 काम किया है कितना में से 24 में, और टोटल मजदूरी कितना है 640 रुपया है। तो बस कुछ नहीं करना, 3 5 15 3 8 24 8 8 64 8 5 40, यानी कि ए को मजदूरी कितना मिला होगा तो 400 रुपया ए को मजदूरी मिला होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 कहता है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, ए जो है किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का काम कितना हो गया 10। इसी तरीके से बी जो है किसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो 3 का 9 बी यानी कि 15 दिन, तो बी का कार्य कितना हो गया 15 दिन। सी का इसी तरीके से हम निकाल लेंगे, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है तो 2 चौके 8 4 3 12, सी का काम कितना हो गया 15 दिन, सी का हो गया 15 दिन। कुछ नहीं, एलसीएम ले लीजिए, 1 10 15 15 का एलसीएम कितना हो गया 60। अब हम यहाँ से क्षमता निकाल लेंगे। हमसे पूछ गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर 60/10 यानी कि 6, 60/15 यानी कि 4, 60/15 यानी कि 4। अब 60 काम करना है, ए और बी जो है 6 4 10 4 14, 14 की एफिशिएंसी से कितना काम करेंगे 60/14, 60/14 कुछ गड़बड़ है क्या, 2 चौके 8 3 5 15, 3 का 9 3 5 15, ठीक तो है, 15 चौके 60 15 चौके 60, 10 6 4 10 4 14। ओहो, 2 चौके 8 3 5 3 चौके 12, सी का कितना हो गया 12 ना है, सी का 12 है तो ये कितना हो जाएगा, सी का काम हो जाएगा 5, तो 6 4 10 5 15, यानी कि 15 एफिशिएंसी से 4 दिन में समाप्त कर देंगे, यानी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर देंगे 4 दिन में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 कहता है कि ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लें तथा इसकी कुल मजदूरी 4500 रुपया हो तो इसमें से सी को कितना धन मिलेगा। देखिए, ए अकेला इस काम को 8 दिन में, बी अकेला इस काम को 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो इसके लिए इन्हें कितना रुपया मिलता है, तो 4500 रुपया मिलता है। तो सी को कितना धन मिलेगा यही पूछा गया। क्या पूछा गया, सी को कितना धन मिलेगा। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 12 4 का 24। ए की क्षमता देखें 8 3 के 24 यानी कि 3। बी की क्षमता देखें, ये क्षमता है 24/12 यानी कि 2, और इन तीनों की क्षमता हो गई 24/4 यानी कि 6। हमसे पूछ रहा है कि सी का क्या हिसाब। अब देखिए ए का इफिशियंसी यहाँ कितना है 3, बी का इफिशियंसी 2, और इन सभी का 6 का, तो सी का इफिशियंसी कितना आ गया, तो सी को कितना रुपया मिलेगा यही हमसे पूछा गया है। कितना रुपया है, तो 4500 रुपया है।
4500 रुपया एक सी को एक के एफिशिएंसी से सी अगर इस काम को करेगा तो 24 दिन में करेगा। सिर्फ हमसे पूछ रहा है कि सी को कितना मिलेगा, ए बी सी को कितना मिलेगा यही हमसे पूछा गया है। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, ये अगर टोटल काम कितना है 6 में से ये एक काम करता है तो 1/6 गुना ये आपका 4500 क्या हो जाएगा 4500। इसको काट दीजिए 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा ये 3 से 1500 यानी कि सी को कितना मिलेगा 750 रुपया सी को मिल जाएगा। तो 750 यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 कहता है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद बी और सी काम छोड़कर चले गए, तो ए अकेला शेष कार्य को कितना दिन में करें। ए और बी मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इस काम को 24 दिन में और सी प्लस ए मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि बी और सी काम छोड़कर चले गए 10 दिन के बाद। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ए और बी की अगर हम क्षमता देखें तो ये हो जाएगा ए और बी की क्षमता 120/30 यानी कि 4। बी और सी की क्षमता देखें 120/4 यानी कि 5 24। सी और ए की क्षमता हो जाएगा 120/20 यानी कि 6। अब देखिए इन सभी को जोड़ देंगे, ये 2 ए 2 बी 2 सी दिख रहा था, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इसको जोड़ देंगे 4 5 9 9 6 6 5 11 4 15। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगा 15/2। अब देखिए 15/2 के एफिशिएंसी से अगर ये लोग 10 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा 2 5 10 15 5 75, यानी कि 120 में से 75 काम ये लोग कर दिया 10 दिन में। तो शेष कितना काम बचेगा 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4, यानी कि 45 काम अभी शेष है जो करना किसको है तो सी को करना। अब सी को करना है तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी हो गया क्या है कि हमने सी को करवा दिया। अब पूछ रहा है कि अब अकेले ए जो है इस काम को कितना दिन में करेगा शेष काम। अब 10 दिन ये लोग काम करके चला गया तो ए यानी कि बी प्लस सी, यहाँ बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो यहाँ से ए का क्षमता कितना आ जाएगा 15/2, ये बी प्लस से जोड़ जाकर माइनस हो जाएगा 5 2 5 10 यानी कि 5/2। अब ए जो है 5/2 के क्षमता से शेष काम यानी 45 काम को कितना दिन में करेगा तो 45/5/2, 2 चला जाएगा ऊपर, ये कट गया 5 से 5 45 9 दूनी 18, यानी कि 18 दिन में इस काम को शेष काम को कर देगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 कहता है कि 3 मशीन PQR में से प्रत्येक 1 लाख पुस्तकों की छपाई क्रमशः 8 घंटे 10 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकती हैं। तीनों मशीनों को एक साथ 9 बजे आरंभ किया गया तथा मशीन P को 11 बजे बंद कर दिया गया तथा शेष कार्य शेष 2 मशीनों ने पूरा किया। लगभग कितने बजे छपाई का सारा कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए 3 मशीन है P Q और R, ये कर सकता है 8 घंटा 10 घंटा और ये 12 घंटा। इन सभी का एलसीएम देखेंगे 8 10 12 का एलसीएम हो जाएगा 120 एलसीएम हो जाएगा। अगर हम क्षमता की बात करें तो क्षमता कितना हो जाएगा 120/8 यानी कि 15 8 120, 120/10 यानी कि 12 और ये आपका कितना हो जाएगा 120/12 यानी कि 10। अब प्रश्न में कह रहा है कि इन मशीनों को 9 बजे प्रातः आरंभ किया गया तथा मशीन P को 11 बजे बंद कर दिया गया, यानी P को 11 बजे रात में 9 बजे चालू किया गया और 11 बजे रात में बंद कर दिया गया। यानी कि इसका मतलब है कि P प्लस Q प्लस R ये 2 घंटा चला होगा, 15 12 27 10 37 यानी कि 37 के एफिशिएंसी से अगर 2 घंटा चला होगा
तो ये 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1 2 3 6 1 7, यानी कि 2 घंटा में ये कितना यूनिट कर दिया? तो 74 यूनिट भर दिया। 74 यूनिट छपाई कर दिया 120 में। तो 74 यूनिट माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 7 गए 4, यानी कि शेष यूनिट कितना बच गया? तो 46 यूनिट। अब 46 काम हमारे पास बच गया। अब पी को बंद कर दिया गया, पी से आपको कहा गया भाई अब आपको नहीं चलना है। अब कौन काम करेगा जी? तो क्यू और आर काम करेगा 12 प्लस 10 यानी कि 22 के एफिशिएंसी से। जब 22 के एफिशिएंसी से चलेगा, ये 11 बज रहा है, तो ये 22 दूना कितना होता है? 44। 22 दूना कितना होता है? 44 होता है, यानी कि दोपहर के 1 बजे के बाद, दोपहर बाद 1 बजे के बाद 44, 1 बज के 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कुछ भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ये काम क्या हो जाएगा? 46 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोपहर 1 बजे के बाद शेष काम कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।